ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग वैसे मेरे बहुत से हैं, तो वो मैं धीरे धीरे अपने चैनल के माध्यम से अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने से, गुरु जी का शुक्राना करने से उनकी ब्लेसिंग्स जो सुनते हैं उनको भी मिलती है, जो सुनाता है उनको भी मिलती है, और इससे हमारे कई कर्म कट जाते हैं, कई कष्ट कट जाते हैं। तो संगत जी, हमें कोई भी सत्संग अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कृपा करके सत्संग के अंत तक बने रहिए। तो मेरा सत्संग इस प्रकार है कि ये बात है मई 2024 की। तो तब बच्चों के स्कूल लगे हुए थे, तो मेरे फ़ोन पे बार बार मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि कुड़िए मैं तेनू ट्रिप ते घूमने भेज रहा, क्योंकि पंजाबी में मैसेज था। तो मैंने मन में, मतलब गुरु जी के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, और मुझे गुरु जी के मैसेजेस जो आते हैं टेलीपैथी के थ्रू, तो वो संगत जी उन पे भी बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि जैसी भावना, मतलब कि जैसे हम सोचते हैं, जैसे मन में चल रहा होता है, जैसे सिचुएशन होती है, तो जब भी फ़ोन खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, तो बस उसी से रिलेटेड मैसेज फ्लैश हो जाते हैं संगत जी। तो हमें वहाँ से गुरु जी हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं। तो संगत जी, जब मैंने वो मैसेज देखा तो मुझे लग रहा था कि गुरु जी पक्का मुझे कहीं घूमने भेजने वाले हैं। तो मैं गुरु जी से ऐसे बातें करती हूँ संगत जी, जैसे बच्चे अपने माँ बाप से बात करते हैं। तो मैंने गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी कहाँ भेजना चाहते हो आप मुझे। तो संगत जी, थोड़े दिन हुए, मई की एंड की बात है, मेरे हस्बैंड श्रीनगर में थे, तो वो जाते रहते हैं, ऑफिशियल टूर होते हैं उनके। तो मतलब कि उन्होंने उधर से मुझे कॉल की कि अभी बच्चों को समर वेकेशंस पड़ने वाली हैं, तो नेक्स्ट मंथ आपने जाना है, हमारे साथ घूमने आना है श्रीनगर। तो मैं आप इधर बुकिंग करवा दूँ रूम्स वगैरह की होटल में। तो संगत जी, मैंने भी हाँ कर दी। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी, फिर हमारी वो होगी, फिर मेरे मन में आ गया कि हाँ, गुरु जी ने मुझे यहीं भेजना था घूमने के लिए। तभी मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे घूमने भेज रहा हूँ कहीं। तो संगत जी, फिर हम जून में गए, घूम के आए श्रीनगर, 4-5 दिन रहे उधर। संगत जी, टूर हमारा 3 दिन का था, लेकिन मुझे उधर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने मन में ही गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी मेरा जाने का मन नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी ने ना 2 दिन और एक्सटेंड करवा दिए। तो गुरु जी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरु जी संगत जी, बड़ी मौज कराते हैं। मतलब कि जो गुरु की शरण में आ जाता है, जो गुरु के लड़ लग जाता है संगत जी, गुरु जी तो उसकी लाइफ ही बदल देते हैं। गुरु जी उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं संगत जी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे गुरु जी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी संगत जी, वो हम पे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते संगत जी। तो अगर आ भी जाए तो वो कैसे चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर अचानक से आपके फ़ोन पे या कहीं भी कोई मैसेज ऐसा आ जाए, तो उस पे भरोसा ज़रूर करिए, क्योंकि वो हमारे गुरु जी का मैसेज होता है हमारे लिए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मतलब कि हमारे मन की हर बात जान लेते हैं, हमारे लिए अच्छा, मतलब कि उन्होंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी होती हैं। जो चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं होती वो भी हो जाती हैं संगत जी। मैसेज से रिलेटेड और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे एक दिन गुरुजी का फ़ोन पे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तुझे आज 2 सरप्राइज़ मिलेंगे। तो संगत जी, मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि कोई सरप्राइज़ मिलेगा। तो फिर मेरे मन में आ रहा था, हाँ गुरुजी ने बोला है तो को क्या कोई सरप्राइज़ मिलेगा। मैं गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी आप मुझे क्या सरप्राइज़ देना चाहते हो। तो फिर मैंने चलो ठीक है, शाम तक देखती हूँ संगत जी।
तो फिर हम हस्बैंड बोलते घूमने को जाना है, चलो बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाना, चलते हैं। तो संगत जी हम गए उधर, पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया बच्चे को। और फिर जब उधर से आ रहे थे संगत जी, तो उधर एक फर्नीचर का शोरूम था। तो हस्बैंड बोलते कि चलो देख आते हैं, फर्नीचर लेना तो है, नया घर बनाया है। तो संगत जी उधर हमें मतलब कि बड़ा पसंद आया फर्नीचर। तो उधर से हमने एक अच्छा सोफ़ा भी ले लिया, डाइनिंग टेबल भी ले लिया। तो फिर मुझे इतनी हंसी आई अपने मन में, गुरुजी ने आज बोला था कि कुड़िया आज तुझे 2 सरप्राइज़ मिलने हैं, तो गुरुजी ने मुझे 2 सरप्राइज़ दे दिए। तो संगत जी गुरुजी ऐसे हैं, मतलब कि उनको सब पता होता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें मांगना ही नहीं पड़ता, हमने मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत जी। गुरुजी मतलब कि खुद गुरुजी को कमियां दिखने लगती हैं कि इधर ये नहीं है तो वो नहीं है, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन करना है। मतलब कि हमारे सोचने से पहले ही गुरुजी ने हमारे लिए सब कर दिया होता है। तो संगत जी गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत ऐश कराते हैं अपने बच्चों को, बहुत मौज कराते हैं। मतलब कि जब गुरुजी के हम शरण में चले जाते हैं ना संगत जी, मतलब जो गुरु को मानता है, जो गुरुजी को मानता है, ये सिर्फ वो ही जान सकता है कि गुरुजी हमारी कैसे लाइफ बदल देते हैं। खुद प्लानिंग बनाते हैं हमारे लिए, खुद एक एक चीज़ खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं संगत जी। मतलब कि हमने जो सोचा भी नहीं होता ना, गुरुजी हमारे साथ वो कर देते हैं। तो संगत जी ये सत्संग में यहीं से विराम करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जो संगत जे सत्संग सुने उनका भी कल्याण कर कीजिए और अपने सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरुजी, वो तो आप हमेशा करते हैं। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए संगत गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ और यहीं से मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी।